Hello students, in this video we will talk about approximation. With the help of differentiability हम लोग approximate value find करेंगे किसी नंबर की। मान लीजिए आपको अगर स्क्वायर रूट फाइंड करना हो किसी डेसिमल का, तो हम लोग उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू डिफरेंशियल्स की हेल्प से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सो देखिए, मान लीजिए अगर आपके पास एक फंक्शन है डोमेन D2R। ठीक है, डोमेन किसका सबसेट है? सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है। और आपके पास कर्व है y इज इक्वल टू fx। ठीक है, डेल्टा x क्या होता है? आपका इंक्रीमेंट होता है ऑफ x। इंक्रीमेंट मीन्स थोड़ा सा इंक्रीज, थोड़ी सी वैल्यू, मान लीजिए 0.001। ठीक है, हाँ, अगर हम लोगों को x का इंक्रीमेंट लेना तो डेल्टा x लिखते हैं। अगर आपको इंक्रीमेंट किसका लेना y का, तो कैसे लिखते हो? डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, आपकी इंक्रीमेंट की वैल्यू y कर्व के लिए क्या होगी? दिस वन। सो इसी चीज़ को अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखूँ तो क्या बोलोगे? द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ x इज क्या होती है? dx। ठीक है, उसे डिनोट dx से करते हैं, एंड dx होता किसके इक्वल है? डेल्टा x के ही इक्वल होता है। दैट मीन dx कैसे डिफाइन किया जाता है? dx इज इक्वल टू डेल्टा x। एंड द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ y dy होता है। ठीक है, डिनोटेड dy से। एंड डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग इसे? dy इज इक्वल टू dy ओवर dx इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x। सो सीट्स क्वेश्चन आप लोगों के पास फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग डिफरेंशिएबिलिटी टू अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ 36.6। सो सोल्यूशन कैसे करोगे? आप लोगों को स्क्वायर रूट लेना है। दैट मीन्स आप लोगों को क्या डिफाइन करना है? एक फंक्शन डिफाइन है y इज इक्वल टू, कंसीडर करना है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। और यहाँ पर जो आप x लोगे क्या होगा? जिसका आपको कंप्लीट स्क्वायर रूट पता होगा। ठीक है, इंटीजर की फॉर्म में। मान लेते हैं x है 36, मुझे 36 का स्क्वायर रूट फाइंड है, वो क्या होता है? 6 होता है। ठीक है, जब x में मैं कितना ऐड करूँ? मेरे पास 36.6 है, सो होगा हमारा डेल्टा x। तो कितना ऐड होगा? 0.6। x और डेल्टा x हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। हमें फाइंड करना है dy। दैट मीन्स इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू dy ही फाइंड आउट करनी है। सो उसके लिए पहले हम लोग क्या देखते हैं? डेल्टा y। डेल्टा y हमारा क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, चेंजेस ही होता है स्क्वायर, आपका जो इंक्रीमेंट होता है। सो यहाँ पर आपकी वैल्यू भी x प्लस डेल्टा x मीन्स 36.6 माइनस यहाँ पर आपकी क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ x। दैट मीन्स 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा हमारे पास? 6। सो डेल्टा y इज इक्वल। सो आप लोगों को फाइंड आउट क्या करनी है? दिस वन। सो इसको आप अपने राइट हैंड साइड पर रखिए और इसको अपने लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आइए। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा y प्लस 36 का स्क्वायर रूट 6 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36.6। हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी अगर हम क्या फाइंड कर लें? डेल्टा y। नो वी नो जो आपकी dy इज अ अप्रॉक्सीमेशन ऑफ डेल्टा y। हम लोगों को पता है dy क्या आता है? अप्रॉक्सीमेशन ऑफ डेल्टा y। एंड dy होता क्या हमारा? डेरिवेटिव ऑफ x मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x। सो हम लोगों ने y लिया क्या था? y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। सो इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 1/2
एक्स रेज टू पावर 1/2 -1 करोगे तो -1/2 आएगी पावर, उसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने नीचे लिख दिया। सो सब्स्टिट्यूट हियर, सो dy ओवर dx की वैल्यू आपके पास आई 1/2, हियर इज स्क्वायर रूट ऑफ x मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1/2 हमारे पास x की वैल्यू 36 थी एंड डेल्टा x की वैल्यू हम लोगों ने ली थी 0.6। 1/2 हम लोगों के पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है 6 मल्टीप्लाई बाय 0.6, हियर वी गेट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 0.05। सो हम लोगों को dy भी फाइंड आउट हो गया। सो फर्स्ट इक्वेशन में 36.6 में डेल्टा हम लोग dy की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं डेल्टा y की प्लेस पर, ठीक है, क्योंकि वो उसके अप्रॉक्सीमेट होते हैं। सो 0.05 प्लस 6, हियर वी गेट 6.05। सो आप लोगों का जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होगी अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल होगी 6.05 के। नाउ सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ सम इन दिस एक्सरसाइज। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन गिवन है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू of 15 raised to power 1/4 using the differential equation. So same procedure क्या रहेगा, y is equal to x raised to power 1/4। आप लोगों को एक x ऐसा फाइंड करना होता है जो उसका 1/4 लेने पर कम्प्लीटली एक इंटीजर दे। सो अगर मैं x की वैल्यू 16 लूँ, ठीक है, और उसकी 1/4 करूँ तो क्या आ रहा है 2 की पावर 4 लिख सकते हैं 16 को। सो हियर वी गेट 2। हम लोगों को एक इंटीजर ले रहा है आफ्टर टेकिंग 1/4। सो डेल्टा एक्स कितना आएगा 16 में से अगर मैं -1 करूँगी तभी हम लोगों के पास क्या आएगा 15 आएगा। सो इसलिए हम लोगों ने डेल्टा एक्स की क्या लिया -1। नाउ डेल्टा वाई किसके इक्वल होता है आप लोगों का x प्लस डेल्टा एक्स रेज टू पावर 1/4 माइनस x रेज टू पावर 1/4। So delta y plus x raised to power 1/4, here we get x plus delta x raised to power 1/4। So delta x हम लोगों को अभी फाइंड करना है। इसकी वैल्यू x की वैल्यू 16 थी, उसका हमने 1/4 लिया तो हम लोगों के पास 2 आया एंड here we get 15 raised to power 1/4, क्योंकि x प्लस डेल्टा x कितना आ जाएगा आपके पास 15। नाउ हम लोगों को पता है dy इज अप्रॉक्सीमेशन ऑफ डेल्टा y। सो dy होता किसके इक्वल है dy ओवर dx इज मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x। y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 1/4। डेरिवेटिव लेना है, आफ्टर टेकिंग डेरिवेटिव वी गेट dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/4 x रेज टू पावर 3/4। अगर इसमें -1 करोगे तो -3/4 आएगा ऊपर और पॉजिटिव की। सो सब्स्टिट्यूट हियर 1/4 x रेज टू पावर 3/4 डेल्टा x। 1/4 x की वैल्यू आप लोगों ने क्या ली थी 16, उसका 3/4 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x। हियर वी गेट 1/4, 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हो 3/4। डेल्टा एक्स की वैल्यू -1 है, 4 के साथ 4 आपका कैंसिल हो रहा है। सो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2, हियर वी गेट -1/8 एंड अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपके पास -0.03125। सो आप लोगों को क्या करना है अभी जस्ट 2 प्लस यहाँ पर डेल्टा वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है -0.3125, ठीक है। आप लोगों को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी किसकी 15.1/4 की। सो सब्स्टिट्यूट हियर द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई, वी गेट 15 रेज टू पावर 1/4 इज इक्वल टू 2। डेल्टा वाई की वैल्यू थी -0.03125। माइनस करने के बाद आपके पास क्या आ रहा है 1.96875।